Hello everyone, welcome back. In this session, we'll have a wonderful discussion on a very heated topic from political science. Guess what? The topic is, yes, Indo-China dispute. And the topic is a very heated topic nowadays. Open the news channel and you can see what is going on in the borders nowadays. So our topic of discussion is from chapter 3, as you can see, of your book, that is foreign policy. We'll discuss on this, and the topic of discussion will be from China and India conflict since 1962 till present. I'll tell you everything in detail. It's feel very good to discuss all those things, and being an Indian you should know that what was the Indian mindset and the psychology of our soldiers at that time and how it is today. Is India and China capable to fight a war today? Because India, you know, when India and China had a war in 1962, India had an utter defeat. India को बुरी तरह हराया गया था. So if today we have a war, is India in such a stage to fight a war, to prolong a war? We'll discuss. Hold on. After the end of this session, you will get to know something very much interesting, and you will be a proud Indian to know these things. So students, let's start this chapter of discussion today. So I'll discuss Indo-China relationships. आज से नहीं, कल से नहीं, आज से 58 years बैक से डिस्कस करेंगे, जब 1962 में इंडिया और चाइना का लड़ाई हुआ था, when China attacked India. हम उस डेट से आज के डेट तक का सारे डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे in this class of political science. So students, get ready with your books. No need to get ready with the books. वैसे बुक्स नहीं रेफर करेंगे, आपको बुक्स पढ़ना है आप बाद में पढ़ लें, हम बुक का ही हिसाब से डिस्कस करेंगे, बट एवरीथिंग विल बी अ डिटेल डिस्कशन. विल डिस्कस फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, देन आई विल डिस्कस अबाउट इंडो चाइना रिलेशनशिप, पंचशील के बाद डिस्कस करेंगे नाम के बारे में थोड़ा सा, इंडिया एंड यूएन का, और उसके बाद सार्क आ जाएगा, सार्क के बाद सार्क, इंडिया एंड सार्क, एंड देन चैप्टर इज ओवर. ओके, सो देखते हैं आज कितना हो पाता है. आई विल ट्राई टू कवर अप द बेस्ट पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन 1962. व्हाट हैड हैपेंड डियर स्टूडेंट्स? I'm rubbing the topic. Okay, the topic will be Sino-Indian. Sino-India मतलब चाइना को भी साइनो बोलते हैं. Okay, so China-Indian conflict in 1962. The topic of discussion is very like relatable. You can understand it very nicely if you go through it. See, let's start from the beginning. First of all, India got independence in 1947. Okay, India got independence. Not only India, Pakistan also got independence in 1947. Okay, Pakistan got independence on 14th August, India got independence in 15th August. Okay, after that 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिलता है. Okay, इंडिपेंडेंस इन द सेंस चाइना में एक नया रिजाइम सेट होता है, दैट इज द CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. एक पार्टी, क्योंकि चाइना और इंडिया का सिचुएशंस बहुत अलग है, वहां पे डेमोक्रेटिक है और वहां पे कम्युनिज्म है. ठीक है, सो वहां पे चाइना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेटअप होता है 1949 में. अंडरस्टूड? तो वहां पे चाइना को एक तरीके से एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलता है 1949 से, तो इसको मान लेते हैं कि चाइना का डेवलपमेंट 1949 से स्टार्ट होता है. ठीक है, नाउ इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया ने ऑलवेज वांटेड टू कीप अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना. अंडरस्टूड? इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी चाइना की तरफ से एक तरह का मतलब फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखने की कोशिश हर समय की गई थी. इसका बेस्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज वेरी कीन टू बिल्ड अ वेरी कॉर्डियल एंड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चाइना. क्यों? क्योंकि इंडिया एंड चाइना आर कंसिडर्ड एज एशियन जायंट्स. एशिया में पूरा देखो आप, दो ही कंट्री आपको सबसे बड़े मिलेंगे, सबसे बड़ा तो चाइना और सेकंड में आता है इंडिया. तो नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट अगर ये दोनों जायंट्स, ये दोनों अगर बड़े ताकतवर मुल्क अगर एक साथ दोस्त हो जाएंगे तो इनको कोई शक्तिशाली मुल्क धमकी नहीं दे पाएगा. लाइक अमेरिका एंड यूएसएसआर, अंडरस्टूड, दे कुड नॉट चैलेंज अमेरिका लाइक द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना. बात समझ में आ रहा है? सो नेहरू ऑलवेज वांटेड टू डेवलप अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद चाइना. दैट इज व्हाई ही गिव अ स्लोगन इन 1954 सेइंग हिंदी चीनी भाई भाई. अंडरस्टूड? सो नेहरू गिव अ स्लोगन. Okay, in 1954 he said that Hindi Chini, okay, Hindi Chini bhai bhai. Okay, he gave this slogan. Okay, so what does it mean? That we are so friendly with China. Understood? We wanted to be friendly with China, but China was not of the same opinion dear. China आज जैसा है ना, पहले भी वैसा ही था और इससे ज्यादा बदतर था पहले. मैं बता रहा हूँ सब कुछ, धैर्य रखो.
देखो क्या हुआ था आफ्टर दिस, इतने में नहीं था हिंदी चीनी भाई भाई तो हम बोल दिए, हम तो दोस्त बनाना चाह रहे थे. वी वांटेड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना. Understood? Not only Hindi Chini Bhai Bhai. What happened in 1954? You know, 1954 one more important thing happened. हमने और एक दोस्ती का कदम उठाया. हमने क्या किया 1954 में, ठीक है, हमने एक ट्रीटी साइन किया जिसको नाम दिया गया पंचशील. The name of the treaty was Panchashil. Okay, Panchashil. Who signed it? Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai. Both these two persons, they signed this treaty. Okay, Chinese Premier Zhou Enlai and India's Jawaharlal Nehru, they signed this treaty in 1954. उन लोग ने एक समझौता किया जिसका नाम है पंचशील. Understood? What was there? There are 5 principles in Panchashil. Okay, like mutual non-aggression. Non-aggression. We will not be aggressive. झड़प नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे. दोनों पार्टी म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. इसका मतलब एक दूसरे के सीमागत, मतलब क्या कहते हैं, सीमाओं को क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. वी विल नॉट अटैक यू, यू विल नॉट अटैक अस. म्यूचुअल ट्रस्ट. अंडरस्टूड? ऐसे ही एंड सॉवरेनिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इक्वलिटी, ऐसे 5 स्तंभों के ऊपर, 5 पिलर्स के ऊपर they had signed this Panchashil treaty. Understood? And what had happened was that both of them, they promised to remain friendly. Both of them, I am saying, China and India. India thought it, China never thought. China thought of attacking India or giving India a befitting reply, but India was not of the opinion. Understood? So see what happened was that पंचशील साइन होता है, इंडिया को लगता है आप और अच्छे दोस्त बन गए हैं. Understood? चाइना नहीं था. Understood? अच्छा, China, why was China and India, they were like aggressive with each other? There was much reasons on that. Understood? Let me tell you one by one. So Panchashil treaty clear. Who had signed? Chinese Premier Zhou Enlai and Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. They signed the Panchashil agreement in 1954. Both of them thought that both of them are going to have a very friendly relationship, but it never happened so. Understood? So after this, what happened was that after 1954, okay, the slogan was given. And India and China, they wanted to be a very friendly relationship, but ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ देखो, रीजंस बहुत सारे थे, अब कितने बताएं आपको. एक तो था दलाई लामा वाला इशू. दलाई लामा वाला इशू थोड़ा बता देते हैं. व्हाट हैपेंड वाज दैट दलाई लामा, आई गेस यू नीड नो इंट्रोडक्शन, वाज दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर. अंडरस्टूड? एंड ही हैड कम इनटू इंडिया, अंडरस्टूड, विद अ ह्यूज मैसिव नंबर ऑफ फॉलोअर्स. वो फॉलोअर के साथ इंडिया में आ जाता है. And India has a slogan, Atithi Devo Bhava. Understood? That whoever comes to India, you have to greet them as your like mehman. So India had done its mehman nawazi. India had helped Dalai Lama in the time of crisis. जब वो मदद मांगने आया, नेहरू ने उसे हेल्प दिया. अंडरस्टूड? और एक क्या कहते हैं उसे, रेफ्यूजी कैंप बना दिया, वेयर ऑल दोस फूड एंड थिंग वाज सप्लाइड टू द फॉलोअर्स एट अ वेरी लाइक फ्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के कॉस्ट पे. खाना वाना सब दिया गया. China felt very bad in this because China thought that India was interfering in the matters or internal matters of China. Understood? तो चाइना को गुस्सा आया कि क्यों दलाई लामा को वो शेल्टर देगा, बट इंडिया का ये मोटिव था ही नहीं. ठीक है, अच्छा, इंडिया ने उसे हेल्प किया था बस. तो ये एक रीजन था चाइना का एग्रेशन का. दूसरा, बॉर्डर डिस्प्यूट. बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ पे हुआ था? देयर इज लाइक, आज अगर देखें तो बहुत सारे रीजन है जहाँ पे इंडिया चाइना के बॉर्डर साथ साथ है. एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, दैट इज नोन एज नेफा रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. दूसरा है लद्दाख रीजन, जिसे अक्साई चिन एरिया कहा गया लद्दाख का. अंडरस्टूड? और उसके बाद एक है हमारे सिक्किम में डोकलाम रीजन. अंडरस्टूड? कोंगपा पास, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के वहां पे एक पास है. तो ये 3-4 जगह से चाइना और इंडिया का जो है बॉर्डर मिलता जुलता है. ठीक है, सो इंडिया चाइना हैड अ बॉर्डर डिस्प्यूट ऑल्सो. लेट मी टेल यू, there is a line which is known as McMahon line, okay, and it is like in the नेफा region भी बोलते हैं इसे. नेफा मना नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. ठीक है, इट वाज इन योर नॉर्थ ईस्ट में. कहाँ है इसको, ये आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश एरिया में है. ठीक है, नेफा रीजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश आपका मैप में ऐसा है ना, तो ये रीजन जो है इसको नेफा रीजन कहा गया है. मैप खोल के देख लेना. तो और ये एक लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल LAC, जहाँ पे अभी भी सिचुएशंस बहुत
लाइक टाइट है, ठीक है, क्योंकि हालात इंडिया चाइना के ठीक नहीं है अभी। सो इस जगह में क्या किया गया, इसे मैकमोहन लाइन बोला गया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेफा रीजन, LAC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको क्रॉस करने से लाइक इंडिया अगर क्रॉस करता है, चाइना अगर क्रॉस करता है तो वहां पे वॉर हो सकता है। इट इज अ वेरी लाइन, सेंसिटिव लाइन विच यू कैन से। तो ये नेफा रीजन के ऊपर जो था, क्या कहा गया, दैट चाइना क्लेम दैट 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ये मैकमोहन लाइन का, चाइना बोलता है ये मेरा है, अंडरस्टूड, एंड इंडिया क्लेम्स दैट दिस इज माय रीजन, बिकॉज इंडिया का ये जो जगह वाला जो किस्सा है ये सब ब्रिटिश के टाइम से सॉल्व करके गए थे वो लोग। सो इंडिया ये सब चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, और चाइना बोलता है नहीं, अगर ब्रिटिश चली गई तो यू हैव टू कम एंड इंटरफेयर दिस थिंग्स एंड यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, अंडरस्टूड। सो चाइना शोज, चाइनीज मैप्स दे शो दैट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दिस मैकमोहन लाइन इज ऑफ चाइना, बट इंडिया उस जगह के ऊपर कब्जा करके बैठा है, ठीक है। सो एक बॉर्डर के ऊपर एक झमेला है। दूसरा आपका रीजन है बॉर्डर का अक्साई चिन एरिया ऑफ लद्दाख, ठीक है, ये जो लद्दाख के ऊपर वाला जो साइड है वहां पे अक्साई चिन बोल के एक रीजन है, ठीक है, वहां पे भी चाइना क्लेम्स दैट इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया सेज दैट इट इज आवर रीजन। तो यहाँ पे भी एक झमेला है, ठीक है। तो दो रीजन, मैकमोहन लाइन का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, चाइना इंडिया का लड़ाई, मतलब what you say that मुठभेड़ over here, China says my, India says my, understood. So this part and then Aksai Chin region, understood. अच्छा, बातचीत ऐसी थी। Now there was a leader, his name was Mao Zedong, understood. He was a party leader or the head of Communist Party of China. तो चाइना का जो ये CPC पार्टी है, ठीक है, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यहाँ का एक चेयरमैन है जिसका नाम था माओ ज़ेडोंग, ठीक है। सो माओ ज़ेडोंग what he did was that he said that, उसने नेहरू को बताया that जो भी प्रॉब्लम है चलो कोई बात नहीं, ये 1,20,000 किलोमीटर आप रख लीजिए, no problem, we are not going to fight on this, understood, we are very sensible countries and we are not going to fight on this, इसने इसे बताया, understood। बट इसके पीछे भी एक राज है, ये प्रूफ करना चाहता था दैट इंडिया एंड चाइना इज गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली, चलो कोई बात नहीं, रख लो, अंडरस्टूड। तो इंडिया को लगा दोस्त है, अटैक कभी नहीं करेगा, अंडरस्टूड। तो इंडिया ने वहां से फौजी सिपाही का जो ट्रूप्स है वो सब एकदम हल्का कर दिया, अंडरस्टूड। एंड इट वाज सीन दैट 1962 में, ठीक है, 10,000 to 20,000 इंडियन सोल्जर्स वे डिप्लॉयड इन दिस रीजन, नेफा रीजन, ठीक है। अच्छा, और चाइना के 80,000 ट्रूप्स थे। आप टैली करके देखो, इंडिया ने 10-20,000 ट्रूप्स रखे थे, बिकॉज इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था चाइना अटैक करेगा, और इसीलिए इंडिया ने 10 to 20,000 रखा था एंड चाइना ने उसी मुकाबले 80,000 ट्रूप्स रखा था, अंडरस्टूड। सो सिचुएशंस और खराब हो गए। इंडिया नेवर थॉट चाइना इज गोइंग टू अटैक। मोर ओवर प्राइम मिनिस्टर नेहरू आउट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे बाहर यूएसए में। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर तब वीके मेनन, ठीक है, वीके मेनन डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं था कंट्री में, ही आल्सो हैड अटेंडेड समथिंग मीटिंग। सो अब बॉर्डर में सिपाही का कमजोरी भी था, 10 to 20,000 है, चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया। 1962 20 अक्टूबर को इंडिया अटैक्स, चाइना अटैक्स इंडिया। सो डेट याद रखेंगे, 20 अक्टूबर 1962, दिस वाज द डेट व्हेन चाइना अटैक्स इंडिया एंड इंडिया वाज टोटली प्लंडर्ड, ठीक है। चाइना आर्मी जो है इंडिया में घुसते साथ साथ चाइना इंडिया के ऊपर पूरी तरह अटैक करता है। इंडिया वाज इन नो कि आप 10-20 हजार का सैनिक 80,000 से कैसे लड़ेगा। So India attacked, China attacks India, ठीक है। Not only this, you see the Chinese brain. What they did was that after entering India, they cut the telephonic wires, understood, of India. टेलीफोनिक वायर्स इंडिया के काट दिए जाते हैं, so that फौजी सिपाही वहां पे रहे, they could not contact the headquarters, understood. हेडक्वार्टर्स को कंट्रैक्ट नहीं कर पाए and so that इंडिया को like छोड़ दे वॉर को, बीच में ही छोड़ दे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज दैट 20 अक्टूबर 1962 वाज द डेट व्हेन चाइना अटैक्स इंडिया एंड not only this, they comes the Chinese सिपाही, they get inside India and they cut the telephonic wire so that the Indian army cannot contact its headquarters, ठीक है। आज का व्हाट्सएप वाला जमाना तो नहीं, अरे भाई अटैक कर रहे हैं चलो बचा लो हमें, नो व्हाट्सएप नो नथिंग। 1962 आज से 58 इयर्स बैक, ठीक है, जब अटैक किया था तो टेलीफोन एक माध्यम था, उसको भी काट दिया गया, तो बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से इंडिया को हराया, ठीक है। अच्छा, और उस बैकड्रॉप में ये गाना भी आपको याद आता होगा, द फेमस सॉन्ग व्हिच इज स्टिल डेड, इमॉर्टल सॉन्ग, गेस व्हाट,
ए मेरे वतन के लोगों, song by Lata Mangeshkar. Understood? So this is a famous song which is still there, and this song is sung in the context of 1962. Understood? When the war was fought, when India was plundered. ठीक है? So ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी. Just go through the lyrics. It speaks everything. Understood? So this song was sung by that time. So this was the entire situation of India-China border. ठीक है, लड़ाई होती है, लड़ाई 1 महीने 1 दिन तक चलती है. The लड़ाई ends in 21 November 1962. ठीक है, 21 November 1962 the war ends when China declares a ceasefire. China बोल देता है that it's okay, we are not going to fight anymore because India was plundered, totally plundered. ठीक है. So this was the thing. Now I guess everything is clear. So this you can see that the war ended on this thing 1962 on 21 October. Clear? So this was the Indo-China war. ठीक है? If anything comes on Indo-China relations, write on. So you can start from everything. Learn it as a story. Learn it and then utilize it in your own words. ठीक है? Border dispute, Dalai Lama dispute. ठीक है? So these things on note basis will give when the school reopens और अगर मौका मिले everything will discuss. But just a concept story wise I guess आपको clear हो गया होगा. ठीक है, तो ये रही एक बात, ये रही आपकी दैट इंडिया चाइना कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, आज सिचुएशंस कैसे हैं. सो यू कैन सी दैट ना इंडिया ने हर समय मतलब चाइना को एक दोस्त ही समझा है पहले. ठीक है, आज तो कोरोना वायरस जब से दिखा दिया है तब से पता चलता है कि चाइना से कोई दोस्ती नहीं. ठीक है ना, ये रही एक बात. सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज दैट इंडिया एंड चाइना बिकम्स लाइक अ काइंड ऑफ एनिमी हो जाते हैं, दोनों दूर हो जाते हैं. ठीक है, बातचीत बहुत कम होता है इंटरनेशनल बैकग्राउंड्स में. इतना बड़ा धोखा, जिसको दोस्त समझा उसने अटैक कर दिया. ठीक है, और ऐसा नहीं था दैट इंडिया कुड नॉट गिव अ रिप्लाई. अरे इंडिया कैसे रिप्लाई देगा? आप किसी को सोच रहे हो दोस्त हो, उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, ठीक है, और आप सो रहे हो, रात को आके आपका मर्डर कर देता है. क्या है, समझ में आया आपको? तो दिस वाज द सिचुएशन. दोस्त है, ट्रीटी साइन कर रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, पीछे से आके वॉर, सिचुएशंस वर्स. सो दिस इज द थिंग नो. सो लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रिटेलिएशन. सो दिस वाज द इंडो चाइना वॉर. ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से. इसके बाद बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के ऊपर. अच्छा, फॉरेन पॉलिसी क्या है? अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, ठीक है, टर्म आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर. ये देखो फॉरेन पॉलिसी क्या है. लाइक फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? लाइक when two countries they meet with each other, okay, say for example India and US are meeting together, what do you think that they will talk like आप जैसे पड़ोसी से बात करते हैं हाय हेलो वाला, ऐसे बात होगा? No, when two countries they are meeting together, they will not like talk in a very like this thing basis. Everything has a protocol. They talk keeping in mind the specific interests, their protocols, their obligations, their national interests. Understood? So क्या होता है जब बातचीत होता है दोनों के बीच में, चाहे वो बायलैटरल टॉक्स हो, बायलैटरल टॉक मतलब सिर्फ दो मुल्क के बात करें, और इट इज अ मल्टीलैटरल टॉक व्हेन मेनी कंट्रीज दे टॉक टुगेदर, कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं. सो दे टॉक ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट. वो कुछ नेशनल इंटरेस्ट्स, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स, ठीक है, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, अपने क्या कह सकते हैं उसे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, नेशनल इंटरेस्ट, and you can say diplomacy. ठीक है, they keep these things in their mind and they interact with each other. So this set of policies based on which one country deals with another country in international platform, that is known as a foreign policy. किस पॉलिसी से बात करेंगे? ठीक है, तो ये आपका फॉरेन पॉलिसी हुई, ये एक बात. अच्छा, अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अबाउट चैप्टर. इस चैप्टर के एंडिंग में जो है, ठीक है, so what all we discussed today, just keep it in your mind. Indo-China relationship, Panchashil, foreign policy, ठीक है, and then we are discussing about SAARC. So when was SAARC formed? बताने को तो बहुत कुछ है, अगर ये क्लास चलेगी तो आई गेस ऑन द स्पॉट ये मुझे 4 क्लास लगेंगे एक ही चैप्टर को कंप्लीट कराने में. बट आई एम जस्ट समराइजिंग सो दैट यू गेट अ ब्रीफ आइडिया एंड यू गो थ्रू द बुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर व्हाट इज देयर इन द बुक. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट लाइक गोइंग थ्रू लाइक अ स्टोरी वाइज बेसिस. अदरवाइज लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा तो मैं भी पढ़ाता, फिर आपको एक क्लास में 10 क्लास में खत्म होता है एक चैप्टर. ठीक है ना. सो जस्ट समराइज कर लो, बुक पढ़ो, आपको देखो सब समझ में आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, सो सार्क का फॉर्म हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1985 एंड देयर वर 7 कंट्रीज. ठीक है,
अच्छा 7 कंट्रीज दे हैड फॉर्म्ड द सार्क इन 1985। इसके हेडक्वार्टर्स आपके काठमांडू इन नेपाल में है, काठमांडू में, अंडरस्टूड, इट इज इन नेपाल द हेडक्वार्टर्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स इज इन काठमांडू नेपाल। सो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑन दिस, ठीक है। अच्छा 7 कंट्रीज कौन कौन है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें चाइना नहीं है, साउथ एशिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेट में ऐड किया गया 2006 में या 7 में आई गेस, ठीक है। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, ठीक है। दीज आर द 7 कंट्रीज दोज हैव जॉइंड दिस थिंग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इनका मेन काम था क्या? बुक में तमाम ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी दे विल मेंटेन, दे विल रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल इंटरेस्ट, अंडरस्टूड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, एक कोऑपरेशन बना के रखेंगे, अंडरस्टूड। सो दे व्हाट हैपेंड वाज दैट फॉर दिस, इस ग्रुप ने एक नाम भी निकाला, साफ्ता, साफ्ता वाज फॉर्म्ड, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, 2007 या 6 में, बुक में डेट देख लेना, ये फॉर्म हुआ था। इसका मतलब दैट इस इन कंट्रीज के अंदर इफ यू डू ट्रेड इट विल बी फ्री ट्रेड, कोई टैक्स बैरियर ये सब नहीं लगाया जाएगा, हम लोग आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि सबको ट्रेड के बेनिफिशियल हो, ठीक है, सभी ट्रेड करें, ग्लोबलाइजेशन हो हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। सो विद दिस एम सार्क हैड प्रोमोटेड साफ्ता, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हैड प्रोमोटेड साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड रहेगा एग्रीमेंट, ठीक है, एक समझौता इन्होंने साइन किया था। अच्छा 2020 में एक सार्क मीटिंग होने वाला था, आई गेस हुआ है, आई एम नॉट अपडेटेड, बट 2016 में एक मीटिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था सार्क का, विच वॉज कैंसल्ड, ठीक है। सो साफ्ता 2020 में एक मीटिंग आई गेस हुआ है, कोविड क्राइसिस के बीच में एक मीटिंग हुआ था सार्क का, ठीक है, खैर वो एक दूसरी बात रहेगी। तो सार्क, साफ्ता, headquarters in Kathmandu, first meeting was held in Afghanistan in 1985, 1986 में न्यू दिल्ली में हुआ था, राजीव गांधी ने होस्ट किया था, ठीक है। तो ये रही एक बात सार्क की, साफ्ता की। सो चलो एक रिवाइंड कर लेते हैं चैप्टर का, क्या क्या पढ़ा। शुरू से हमने पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, दैट वी स्टडीड अबाउट फॉरेन पॉलिसी, देन इंडो चाइना रिलेशंस, रिलेशंस कैसे अच्छे थे रिलेशन, स्टेबल थे, फिर चाइना ने खराब कर दिया तो बदतर हो गए, एंड देन थोड़े अभी अच्छे होने लगे हैं, फिर खराब हो रहे हैं, अभी 1-2 दिन में पता चल रहा है। सो नो वन नोज व्हेन अ वॉर कैन स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर इन अ कोल्ड वॉर क्राइसिस राइट नाउ, एंड यू नो व्हाट इज कोल्ड वॉर, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। देन वी स्टडीड अबाउट पंचशील, हु हैड साइंड पंचशील, झाओ एनलाई एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1954, ये एक साइन हुआ था। 5 प्रिंसिपल्स थे, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर साइन किया गया था। उसके बाद वी डिस्कस दैट व्हाई डिड इंडिया एंड चाइना दे फाइट, व्हाट वाज द रीजन, बॉर्डर डिस्प्यूट, एंड तिब्बत का एक इशू था, एक भूटान का भी इशू है, खैर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैंने वो डिस्कस नहीं किया। सो भूटान इशू वाज देयर, सो विद दिस थिंग्स वी डिस्कस्ड एंड देन वी केम टू सार्क एंड साफ्ता। आई गेस यू अंडरस्टूड। So with this we come to the end of this chapter. I guess we'll have more discussions related to this when the school reopens, but I guess I was able to express you the brief explanation of this chapter. Okay, so till then take care, we'll come up in the next session with economics. Okay, thank you.